उपहार अनप्लग। मेरा नाम नंदिनी है। मैं कामाख्या इंडिया की फाउंडर हूँ। कामाख्या इंडिया इज़ एन एनजीओ जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन पे काम करती है। मैं आपको यही पूछना चाहती हूँ कि ये कामाख्या क्या चीज़ है, लाइक कैसे इसका नेम हुआ है? तो कामाख्या इंडिया हमने जनवरी 2020 में लॉन्च किया था थ्रू ऑनरेबल स्मृति ईरानी। सो शी लॉन्च्ड आवर एनजीओ। पर कामाख्या हमने क्यों शायद किया और क्यों हमने ये नाम भी रखा, क्योंकि एट माई वर्क स्पेस जो मैं 2-3 साल से काम कर रही थी, डेली मैं विमेन से ही डील करती थी। और जब भी मैंने ये नोटिस किया कि जब भी हम विमेन के लिए कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते थे तो वो हमेशा उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूजेस होते ही थे। बट वेन एवर वी ऑर्गेनाइज्ड कुछ भी फॉर देयर किड्स या फैमिली, तो वो हमेशा अवेलेबल रहते थे। सो ओवर द टाइम वी नोटिस्ड कि वो हमेशा खुद का जो विमेन अपनी हेल्थ है ना, वो हमेशा बिहाइंड द कर्टन डाल देती थी। एंड जब भी उनके फैमिली के हेल्थ के बारे में बात आती थी, चिल्ड्रन और एनी वन, दैट वुड बिकम द प्रायोरिटी। और जब आप विमेन हेल्थ के बारे में बात करते हो, आप मेंस्ट्रुअल हेल्थ तो छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज यू स्टार्ट अ मेनार्क, मतलब आप अपना पीरियड 12 या 13 ईयर्स में चालू कर देते हो एंड देन आप 48-50 ईयर्स तक आप हर महीने यू मेंस्ट्रुएट, आप हर महीने आपको पीरियड्स आता ही है। एग्जैक्टली। एंड दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज कि आप मोर देन हाफ योर लाइफ आप पीरियड्स में हो। तो अगर आप अपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका ओवरऑल हेल्थ इम्पैक्ट करेगा ही। दैट इज़ व्हेन वी थॉट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टार्ट अ मूवमेंट वेयर वी एजुकेट एंड हम अवेयरनेस स्प्रेड करें विमेन को कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड टू ब्रेक द मिथ्स एंड उनको ये बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे हाइजीन रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। आप मुझे जो आपका पैड है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं इतना, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो डिफ़र क्या करता है, लाइक क्या अलग चीज़ है उसमें? तो कामाख्या इंडिया जनरली हम है ना 3 प्रोडक्ट्स के बारे में जनरली प्रमोट करते हैं जो सस्टेनेबल है। एक है क्लॉथ पैड, एक है मेंस्ट्रुअल कप और तीसरा है दी 100% बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल पैड्स। हम ये तीनों प्रोडक्ट के बारे में करते हैं और तीनों प्रोडक्ट्स के अलग डूज एंड डोंट्स है। सो दी बेस्ट पार्ट और अलग जो नॉर्मल पैड से है कि ये सस्टेनेबल है, मतलब इसमें प्लास्टिक नहीं है, और जो हमारे नॉर्मल पैड्स है उसमें 90% प्लास्टिक है। सो इसलिए हम ये मोमेंट इस फोकस सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट पे इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत मतलब मेजॉरिटी मैं मानती हूँ 90-95% ऑफ द पॉपुलेशन को ये पता ही नहीं है कि जो वो पैड यूज़ करे उसमें क्या है। या एग्जैक्टली, काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं पता है ये चीज़, तो आप बता दीजिए कि क्या डिफ़र करता है इसमें? सो उसमें मेजरली 90% प्लास्टिक तो होता ही है, बट अगर हम ये कैलकुलेट करने जाते हैं कि अब बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं ओवर दैट 1 ईयर कि हम क्यों स्विच करें, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे हम क्यों स्विच करें। सो अगर हम बहुत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे आते हैं, अगर हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। हम जनरली किसके बारे में बात करते हैं? रिड्यूस प्लास्टिक और रिड्यूस्ड डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेस्ट, ऐसे स्लोगन्स आर देयर। बट उसमें हम क्या फोकस कर रहे हैं? द प्लास्टिक पॉलीथीन, वी फोकसिंग ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक बॉटल। क्यों? क्योंकि आप वो अपने आँख से देख सकते हो। हाँ, राइट। अब पैड्स ऐसी चीज़ है जो हम अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज़ करते हैं, हमने थ्रो किया प्लास्टिक बैग में ही एंड इट्स गॉन। सो हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो कहाँ जाता है। इफ़ आई वुड आस्क यू, वुड यू टेल मी कि व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू द पैड्स लैंड अप? पैड्स यूज़ करने के बाद कहाँ जाता है? आप गार्बेज मैन को बांध के देते हो तो आपको क्या लगता है कि वो गार्बेज पर्सन फाइनली कहाँ फेंकता होगा? जहाँ पे सारा गार्बेज इकट्ठा होता है वहाँ पे, बेसिकली लैंडफिल। सो इमेजिन वो लैंडफिल में जाके बस खुला पड़ा रहता है। तो अगर हम बेसिक कैलकुलेशन करते कि हम कितना मेंस्ट्रुअल वेस्ट जनरेट करते हैं, तो इफ़ आई वुड आस्क यू कि आप कितने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने पैड्स यूज़ करते हो? आई गेस 12। सो लेट्स अज्यूम 12 इज़ योर एवरेज एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए।
आप हर महीने मेंस्ट्रुएट करते हैं Right. तो वील डू 12x12, मतलब एक साल में 12 महीने में आप 12 पैड्स और 12 महीने 12 ही करो, सो 12x12 करते हैं। So I guess 144. सो 144 पैड्स आप एक साल में यूज़ कर रहे हैं। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया कि आप 12-13 एज में मेंस्ट्रुएट करना चालू करते हो, 50 ईयर्स या 48 ईयर्स में करते हो, सो आप बेसिकली 42 to 48 ईयर्स तो इतने साल तो आप मेंस्ट्रुएट कर ही रहे हो अपने लाइफ में। सो लेट्स से 144 into 48, Like approx 7,000 I guess. so if you see environment wise, a single female or single woman is disposing a plastic non biodegradable product, 7,000 पैड्स वो अकेले एनवायरनमेंट में डाल रही है, जो लैंडफिल में कंटेमिनेट होकर सिर्फ पड़ा रहता है। और अगर हम एवरेज देखने जाए हर हाउस होल्ड में देर आर 2 पीपल, एंड अब वो 2 अगर वैसे कैलकुलेट करने जाए तो एक बिल्डिंग में देर आर 30 फीमेल्स। लाइक दैट इफ यू गो ऑन एंड ऑन कैलकुलेटिंग, अ सिटी ओनली इज टेकिंग अराउंड टन्स एंड टन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल वेस्ट, जो हमें नहीं पता चल रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सो दैट इज़ व्हेन इट कम्स टू कि हम डिफरेंस जब हम पूछते हैं तो मेन डिफरेंस तो यही है कि सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स हमें मूव करना है। सो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दैट्स ग्रेट नंदिनी, बट मुझे ये जानना था कि कामाख्या ही क्यों, लाइक आपको ये नेम कैसे स्ट्राइक हुआ? थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम कामाख्या ही क्यों है। असम में गुवाहाटी में एक मंदिर है जिनका नाम है कामाख्या देवी। तो ये एक Okay. हमारी गॉडेसेस है जिनका नाम कामाख्या है। और ये देवी, सो पार्वती का जब लड़ाई हो रहा था, Right. जब उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हर जगह अलग अलग गिरे थे, तो उनका जो योनि बोलते हैं, Okay. योनि इज यूट्रस इन हिंदी, Okay. ठीक है, तो उनका योनि जाके गिरा था गुवाहाटी में। तो तब से वहाँ पे कामाख्या देवी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर वहाँ पे सिचुएटेड है, और हर महीने वो मेंस्ट्रुएट करती है। बट एक अम्बुबाची फेस्टिवल आता है समर्स में, Okay. जब वो 3 दिन लगातार मेंस्ट्रुएट करती है और मंदिर बंद रहता है। सो ऋषिज, गुरुज और लॉट ऑफ पीपल वो अम्बुबाची फेस्टिवल में इसलिए जाते हैं कि वो वहाँ पे कामाख्या देवी का मेंस्ट्रुएटिंग जो पीरियड का ब्लड है उसको वर्शिप कर पाए। तो अगर जब हम इंडिया जैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी में अगर हम जाके एक देवी का ब्लड वर्शिप कर सकते हैं, तो हाउ कैन वी क्लेम दैट पीरियड ब्लड इज डर्टी? एग्जैक्टली। सो पीरियड ब्लड चाहे वो देवी का हो, चाहे वो हमारे एक फीमेल्स का हो, बाय द एंड पीरियड ब्लड तो एक बॉडी से ही निकल रहा है, आपके खुद के बॉडी से, तो वो डर्टी नहीं हो सकता। सो ये रीज़न करते हुए टू सिम्बलाइज विमेनहुड एंड ऑल्सो टू सिम्बलाइज कि हाउ पीरियड इज नॉर्मल और पीरियड ब्लड शुद्ध है, क्योंकि आप तभी वो देवी का जाके ब्लड वर्शिप करोगे क्योंकि आप उसको बहुत शुद्ध मानते हो, तभी Right. आप वो टेम्पल्स में जाते हो। एग्जैक्टली। सो दैट इज़ द रीज़न हमारा ये नाम लेने का पर्पस ही ये था कि हम ये याद दिलाए कि आप उनको वर्शिप कर रहे हो। तो ये याद दिलाने के लिए कि सी टू सिम्बलाइज विमेनहुड, और साथ में कि पीरियड ब्लड उतना ही नॉर्मल है, इट्स नॉट डर्टी, और इट्स नॉट कि आप दूर रहिए या जो भी मिथ्स हमारे कनेक्टेड हैं। सो वही एक हमारा पर्पस था कामाख्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखने के लिए। ओके। जब आपने ये स्टार्ट किया, लाइक आप जब इनिशियली स्टार्ट किया था, तब ऐसे क्या चैलेंजेस थे जो आपके सामने आए थे? लाइक क्या प्रॉब्लम्स थे जो आपने फेस किए? सो नंदिनी जी, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जब ये स्टार्ट किया था इनिशियली, तब आपको क्या प्रॉब्लम्स थे जो फेस करने पड़े? लाइक लोगों को कन्विंस कैसे किया आपने, लोगों को बताया कैसे? इनिशियली जब हमने चालू किया तो ऑब्वियसली हम 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें क्लॉथ पैड एक ऐसा प्रोडक्ट था जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो रहा था लोगों को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे मिथ्स क्लॉथ पैड पे ऑलरेडी अटैच्ड है
कि हम कपड़ा यूज़ करेंगे तो कैंसर हो जाएगा, या तो हम कपड़ा यूज़ करेंगे तो बहुत इन्फेक्शंस हो जाएंगे। ये हम लोगों की गलती नहीं मानते हैं, बट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऐसे रहे हैं बहुत पैड कंपनीज़ के और मूवीज़ में, जिसमें ऐसा स्टेट किया गया है कि कपड़ा हानिकारक है। सो वो मिथ हटाना हमारे लिए आज के दिन भी बहुत डिफ़िकल्ट है और उस टाइम भी। और सबसे बड़ा एक और डिफ़िकल्ट आने लगा, लोग हमको कहने लगे मैं तो मेरा पीरियड ब्लड नहीं छू सकती, मैं पैड नहीं धो सकती, इट्स वेरी ग्रोस। हाँ, काफ़ी लोग ऐसे होंगे, राइट, एग्जैक्टली। सो वो लोग बोलते थे हम नहीं धोएंगे हमारा पैड, यू नो, बट वही सरप्राइजिंग पार्ट है कि वो ब्लड कहीं ना कहीं तो आपके बॉडी से ही निकल रहा है। तो यू नो आज भी बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आई कैन नॉट टच माई ओन ब्लड, यू नो, आई कैन नॉट, इट्स ग्रोस। सो पीपल से, हम लोगों बहुत लोगों ने ऐसा बोला है। तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट पीपल टू कन्विंस कि नहीं, इट्स अ मेंटल ब्लॉकेज, आप, इट्स योर ब्लड। बाई द एंड आपको कहीं कट भी आता है तो आप उसको डेफिनेटली उसको यू वाइप योर ब्लड, राइट, तो ऐसा आपके बॉडी से ही निकल रहा है। सो नंदिनी जी, लाइक आपने इस चीज़ को कन्विंस कैसे किया लोगों को? तो हमने इन्वायरमेंट की इम्पैक्ट की तो बात कर ही ली, पर ये पैड से सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं, बॉडी पे भी इम्पैक्ट आता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये प्लास्टिक पैड्स है, 90% प्लास्टिक है इसमें, तो मैं आपसे पूछूंगी आपको क्या लगता है जो हम पैड्स अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें प्लास्टिक अलावा और है क्या? आई गेस कॉटन हो सकता है और जेल, कॉटन और जेल होता है। तो हमें दिखता है सिर्फ कॉटन, जेल और वो जो प्लास्टिक है, पर जो हमारे हिडन चीज़ें हैं उसमें जी, वो आपके थोड़े सोच के बाहर होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग नहीं, हम सभी वो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि वो चीज़ें हमारे पैड में ऑलरेडी अंदर है। जैसे आपने नोटिस किया होगा हमारे पैड्स एक्सट्रीमली जेट वाइट है, कोई भी कॉटन उतना जेट वाइट नहीं आता। तो पहले तो उसको एक ब्लीच का लेयर दिया जाता है। ओके। दूसरा है क्लोरोथीन जैसा एक केमिकल उसमें डाला जाता है जो हमारे नेल पेंट रिमूवर में आता है। तो अक्सर बहुत पैड कंपनीज आपको ये भी मार्केट करते हैं कि आपका पीरियड विल स्मेल वेरी नाइस, द पैड्स हैव वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। तो वो फ्रेग्रेंस किस चीज़ से आ रहा है? एक दूसरा केमिकल डालने से। फिर स्टायरोमाइथिन करके एक और केमिकल होता है जो आपके टायर पॉलिशिंग में आता है। तो आपको सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, प्लास्टिक के साथ वो कॉटन जो ब्लीच किया हुआ है, उसके साथ आपको वो जेल दिख रहा है, उसके साथ आपके साथ ही जो 3-4 केमिकल के कॉम्पोनेंट्स भी उस पैड्स के अंदर है। और हमको ये मार्केट किया जाता है कि वो जेल फैक्टर है ना, इज़ वेरी हाई अब्जॉर्बेंट, बट सॉरी टू से, बट वो अब्जॉर्ब नहीं करता है, वो सिर्फ ब्लड को स्प्रेड करता है। तो इस पे अगर मैं पूछूंगी अगर कि आपको क्या लगता है कि हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ml में अगर मेजर करते हैं, आपके हिसाब से हम कितना ब्लीड करते हैं? आई गेस 250 ml, आई गेस। तो जनरली हमें सभी यही आंसर देते हैं, हमें लोग 250, 200 ml, 500 ml, इवन 800 ml आंसर्स देते हैं। बट अगर टू बी टेल यू द फैक्चुअल साइंटिफिकली, हम सिर्फ 60 to 70 ml ही ब्लीड करते हैं, चाहे वो आपका पीरियड साइकिल 3 दिन का हो, चाहे वो 5 दिन का हो, चाहे वो 7 दिन का हो। और हमें लगता क्यों है हम इतना ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे जेल फैक्टर है वो ब्लड को, जैसे ही ब्लड उस पर टच करता है, वो स्मच करके पूरा स्प्रेड कर देता है। तो आप ये सोचिए कि जब हम लोगों को ये बताते हैं कि व्हाट पैड यू यूज़, व्हाट इज़ इनसाइड द पैड, एंड वो डायरेक्टली आपके बॉडी को हार्म कर रहा है। इन्वायरमेंट को तो हम कर ही रहा है, पर बॉडी को भी कर ही रहा है। सो इट रियली पुट्स एन इम्पैक्ट टू द पीपल। सिमिलरली जब मैंने स्विच किया था मेरे लिए, एंड वी शेयर आवर एक्सपीरियंस, तो जब मैंने स्विच किया तो सबसे बड़ा मेरे लिए एक्सपीरियंस चेंज क्या था कि जब मैं क्लॉथ पैड यूज़ करने लगी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस साइकिल मेरे एक डस्टबिन में खोल के ब्लैक पॉलीथीन नहीं लगाया और मैंने कुछ फेंका ही नहीं, और मैंने कुछ भी गार्बेज मैन को नहीं दिया है मेरे पूरे 5 दिन साइकिल में। तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो एक चेंज था, बिकॉज आई फेल्ट लाइक ओ वाओ, मैंने इतना वेस्ट कम जनरेट किया क्या। आई स्टार्टेड फीलिंग नाइस कि मैंने इस महीने तो आई हैवंट जनरेटेड द वेस्ट। सो व्हेन वी टेल पीपल द एक्सपीरियंस, तो हम उनको बोलते हैं कि आप 4th-5th डे ट्राई करके देखो,
तो व्हेन दे ट्राई फॉर दी 1 डे ऑल्सो, बीट सेकेंड डे या 4th 5th Yeah. डे, उनको फीलिंग चेंज लगता है क्योंकि केमिकल फ्री पैड्स होते हैं, Right. प्लस आप कुछ रियूजेबल है तो आप फेंक भी नहीं रहे, तो उनको ऐसे व्हेन यू फील समथिंग, व्हेन यू फील दैट देयर इज अ चेंज एंड यू सेविंग योर बॉडी और एनवायरमेंट, तब लोग ग्रेजुअली स्विच करने लगते हैं. एंड इट इज़ अ प्रॉमिस एंड इट इज़ अ डन थिंग कि अगर एक जन स्विच करता है ना, वो हमेशा मेक श्योर करता है कि उसके सराउंडिंग में जितने फीमेल्स है वो स्विच करें. दिस हमने हर जगह देखा है. एक जन अगर कप पे स्विच करता है, वो इतना नॉलेज प्रोवाइड करेगा ना, वो Yeah. अपने फ्रेंड्स को बोलते रहेगा व्हाई आरंट यू स्विचिंग. और ये ट्रेंड जैसे चलने लगता है. इट इज़ लाइक अ चेन. या हम ऐसे भी हर इंसान के पास तो नहीं पहुंच सकते हैं, तो जितने लोग स्विच करते हैं उतने लोग ही उतने लोग अगर और लोगों को एजुकेट करें, सो दैट इज आई थिंक व्हेन वी कैन क्रिएट एन एक्चुअल चेंज एंड रिड्यूस द प्लास्टिक मेंस्ट्रुअल वेस्ट ऑन आवर अर्थ. दैट्स रियली ग्रेट. लाइक ये सुन के ही ऐसा लगता है कि चलो हम ट्राई कर सकते हैं ये चीज़, क्योंकि है तो दोनों चीज़ सेम, राइट? तो ट्राई करके देखने में क्या प्रॉब्लम. That's what matters is at least give it a try. या So when you give it a try, then will you experience the feeling of change and the feeling of saving something. सो लाइक कामाख्या ने क्या इम्पैक्ट किया है सोसाइटी में. तो कामाख्या, जैसा हम बात कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात करते हैं, तो रिसेंटली हम पीरियड पॉवर्टी पे बहुत फोकस करने लगे हैं, जिसमें हम क्लॉथ पैड्स ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. रीज़न सस्टेनेबल तो है ही, साथ में वो रीयूजेबल है, और थर्डली वो बहुत ईजीली घर पे बन सकते हैं. तो हम उसके साथ हम ये क्लॉथ पैड्स भी लो मार्जिनल विमेन से ही बनवाते हैं. हम उनको लाइवलीहुड देते हैं, हम उनको पर पैड पैसा देते हैं, एंड देन हम उनसे वापस बाय बैक कर लेते हैं और वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और सेकेंडली हम क्यों ये भी चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज आप मानिए अगर आप जाके 50 पैड एक घर में भी देकर आते हैं, पर अभी हमने बात किया हम एक साइकिल में एवरेज में 12 पैड्स यूज़ करते हैं, तो उसका वो ख़त्म होने वाला है 2-3 महीने में. तो 4th मंथ वो क्या यूज़ करेगी, क्योंकि वो डिस्पोजेबल है, वो ख़त्म होने वाला, आप यूज़ करके थ्रो करने वाले. वही उसी टाइम पे जब हम उनको क्लॉथ पैड्स देते हैं, तो पहले तो वो रीयूजेबल है, वो लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं. जब हम उनको ट्रेन करते हैं, क्योंकि ये क्लॉथ पैड्स घर के कॉटन कपड़े बेडशीट स्टाइल से ही बनते हैं, ओके ओके. तो अगर हम उनको ट्रेन कर देते हैं, तो अगर बाई चांस उनका जो क्लॉथ पैड हमने दिया है वो चलिए ख़राब हो गया है, वो बहुत धो लिया है, वॉर्न ऑफ हो गया, दे कैन अगेन मेक अ पैड फॉर देम सेल्फ. ओके. तो वो उनके लिए परमानेंट सोल्यूशन है. बिकॉज एट कामाख्या वी डोंट बिलीव कि हम 1 टाइम सोल्यूशन दें. इफ़ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, लेट्स वर्क कि वो पीरियड पॉवर्टी का जो विशियस साइकिल उसको ब्रेक करे. जहाँ जाए एटलीस्ट वो एक लॉन्ग टर्म डिफरेंस इम्पैक्ट करके ही हम वापस आए. सो दैट्स द रीज़न वी opt for training of making of cloth pads as well as distributing of cloth pads. ओके ओके. आप एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे. लाइक So the last message I would give to the audience is that imagine अगर एक women 7,000 पैड जनरेट कर रही है, एंड अगर हम टन्स एंड टन्स ऑफ वेस्ट से फीमेल्स कर रहे हैं, तो अगर आप एक women भी स्विच करते हो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए, आप 7,000 पैड्स कम कर रहे हो उस लैंडफिल से. So my only motto or line to everyone is let's save our body and our planet one pad at a time. So because one small changes, even your one cycle ka switch will save 12 pads. So one small step of switching for one pad will also save your body and also the environment. wow, that's so great. लास्टली थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ ये पॉडकास्ट किया. सो या एग्जैक्टली, टीम उपहार इज़ सो ग्लैड टू हैव यू विद अस, एंड थैंक यू सो मच नंदिनी जी. Thank you so much for having me over. So guys, NGO Upahar pledges to distribute 500 sanitary pads this week. I would like to thank Nandini ji for bringing such awareness to the society. I would also like to thank Parag for
for the music of this informative podcast. This is Tina Jain here, signing off from NGO Uphaar.